अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन देखे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी हमें डिफरेंट इक्वेशंस गिवन है और हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है log 2 + log x इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, log 2 + x इज़ इक्वल्स टू 1। हमने इस एक्सरसाइज में जो है सबसे पहले लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े थे। लॉज ऑफ लॉगरिथम में जो फर्स्ट ला था आपका वो प्रोडक्ट ला था, सेकंड आपने क्वेश्चन ला देखा, थर्ड आपने पावर ला देखा और जो लास्ट वाला ला था वो चेंज ऑफ बेस ला है। ठीक है, इन्हीं लॉज को अप्लाई करते हुए हमने इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन log 2 + log x इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपने ये सोचना है सबसे पहले कि आपने वो कौन सा ऐसा लास्ट टर्म पढ़ा था जिसमें आपके पास 2 log की टर्म्स थी और दरमियान में एडिशन का साइन था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर आपको याद हो हमारा जो फर्स्ट ला था वो आपके पास है प्रोडक्ट ला। प्रोडक्ट ला में आपके पास था कि 2 टर्म्स हैं x और y। ठीक है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनका जो लॉग है वो किसके इक्वल होगा, log ऑफ x + log ऑफ y। ठीक है, यानी हमें जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में गिवन है, हमने इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, आपके पास log 2 + log x इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, आपने यहाँ से जो है वो ज़हन में रखना है कि हमने यहाँ पर कौन सा ला लगाया है, प्रोडक्ट ला। तो प्रोडक्ट ला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर हम सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा log 2 x इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लॉगरिथमिक फॉर्म से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको याद होगा जब भी हम किसी भी लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहली काम हम क्या करते हैं, बेस। ठीक है, उसके ऊपर जो है वो आपके पास एक्सपोनेंट होता है और फिर सामने रिज़ल्ट होता है। ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पर तो आपके पास log 2x इज़ इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी बेस नहीं लिखी हुई। तो आपको ये बताया कि ऐसा लॉगरिथम जिसकी कोई भी बेस गिवन ना हो उसकी बेस हमेशा क्या होती है, 10 होती है। ठीक है, जिसे हम कॉमन लॉग भी कहते हैं। तो बजाय इसके कि मैं log 2x सिंपल लिखूँ, मैं इसको किस तरीके से लिखूँगी, log बेस 10 2x इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने इसको कन्वर्ट किस में किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो बेस है वो, फिर एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट के बाद सामने क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, जब ये सारे काम कर दिए अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एंड वी नो डैट 10 2 5 ज़ा 10, तो इनकी अगर हम कटिंग करें तो x इज़ इक्वल्स टू 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका सेकंड क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से है। आपके पास है log 2 ऑफ x + log ऑफ 8 विद द बेस 2 इज़ इक्वल्स टू 5। तो इसमें भी अगेन फर्स्ट स्टेप में आपके पास प्रोडक्ट ला है, यानी कि आपने 2 लॉग की टर्म्स तो आपस में एडिशन हो रही है तो आप इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो और दोनों टर्म्स को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इस स्टेप को अगर मैं सिंप्लीफाई कर कर लिखूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, log ऑफ 8x विद द बेस 2 इज़ इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब इस स्टेप में मैंने क्या किया कि मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप किस तरीके से लेकर जाओगे, सबसे पहले आपने बेस लिखनी है, बेस के ऊपर आपने उसका एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट लिखने के बाद आपने सामने रिज़ल्ट लिख देना है। ठीक है, जब ये सारा काम आपने कर लिया, ठीक है, आपके पास आगे 2 की पावर 5 इज़ इक्वल्स टू 8x, एंड वी नो दैट 2 की पावर 5 अगर आप देखो तो 32 होता है। तो हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई, 32 इज़ इक्वल्स टू 8x। लेकिन हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने x फाइंड करना है। तो 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, 8 4 32 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4।
ठीक है। अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो लॉग की टर्म नहीं है। इसका मतलब है कि आपका जो है वो सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आपने इसका एलसीएम लेके देखना है कि आप या आप कह लो कि जो है 81 है वो हमने देखना है सिंप्लीफाई करके 81 किसकी पावर है, या 243 जो है वो किसकी पावर है, यानी सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर जिस पर ये डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या किया, मैंने 81 उसको 3 से डिवाइड करके देखा। 81 बेसिकली होता है 3 की पावर 4, ठीक है। अब 243 को जो है यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो आप 243 जो है उसको मैंने 3 से डिवाइड किया तो 243 क्या है आपके पास 3 की पावर 5। तो अब सिंपल अब मैंने क्या कर दिया कि 81 को मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 4 और 243 को मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 5, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर x है, 4 जो पावर है आपके पास x से मल्टीप्लाई हुई तो 4x आ गया, ठीक है। सिमिलरली ये वाली जो पावर है वो पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यानी 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 2 के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई किया जब x के साथ तो आपके पास 5x आ गया, और 5 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपने एक्सरसाइज नंबर 2.3 में भी सॉल्व किया हुआ है, जहाँ पर आपने जो है 2.2 में भी सॉल्व किया हुआ है, जहाँ पर आपने x की वैल्यू